After nearly 1.5 years of weak tourist traffic, the second half of 2021 proved to be a bumper season for the tourism industry here in Rajasthan. The tourist traffic was strong across all hotspots, whether it was Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Savai Madhopur and beyond. The onset of COVID-19 third wave has had some impact on the tourism industry. But to find out more on that and to find out the expectations of the tourism industry from the government, today we are in the pink city of Jaipur. The foreign tourist traffic in India has seen a steep fall since the year 2020 due to restrictions on international flights. But a new trend was witnessed on the back of domestic pent-up demand and the wave of revenge travel. डोमेस्टिक मैंने कभी नहीं देखा इतना जितना डोमेस्टिक अभी चल रहा है पिछले 4-5 महीनों से, और बहुत डोमेस्टिक आया। तो एक जैसे कल्चर होता है यूरोपियंस पे बाहर घूमने का, तो जैसे जैसे हिंदुस्तानियों में भी कल्चर बन गया हो बाहर घूमने का, देखने का। बहुत सारे गाइड्स ऐसे हैं जो बेचारे 2 साल से कुछ भी एकदम घर पे बैठे रहे हैं और कुछ अर्न नहीं हुआ है, और उनके खर्चे वो है। तो हम चाहते हैं कि आप मंथली उनको 5,000-6,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उनको एक पैकेज दे दिया जाए। और सबसे जो बड़ी मांग मैं करूंगा, क्योंकि कोविड में कई गाइड्स लोगों की भी डेथ हुई है कोविड के कारण, तो पैकेज दे ना दे लेकिन कम से कम 10 से 15 लाख का बीमा हमारा गाइड लाइसेंस के रिन्यूअल के साथ वो जोड़ देना चाहिए वो लाइन। अब कैसे जैसे हमारा सितंबर से बिजनेस उठा था और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ठीक था, जैसे ही आपके 29-30 तारीख को ये कर्फ्यू का लगा दिया रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का, जबकि कोई उसका वो महत्व ही नहीं है कि नाइट में कौन घूमता है। इनको इसके बजाय ये पाबंदी लगानी चाहिए थी, विदाउट मास्क कोई भी बाहर नहीं निकले, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट हो चाहे मार्केट हो। हमने सरकार को बोला भी है कि हमारे की जो से लोन है, हमारे काफ़ी लोन है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा जाए और कुछ प्रधानमंत्री कोष से कुछ विदाउट ब्याज विदाउट इंटरेस्ट इनको फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि ये वापस अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आज हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, जैसे 100 किलोवाट है 200 किलोवाट है, तो फिक्स चार्ज तो है पर बिजली कंज्यूम ही नहीं हो रही। जब कंज्यूम नहीं हो रही तो कम से कम इनको फिक्स चार्ज के अंदर रियायत देनी चाहिए, जिससे होटल इंडस्ट्रीज में कुछ लाभ मिले। ऐसे हमारे बहुत सारे लाइसेंस है, करीब 19 तरीके के लाइसेंस होते हैं, उनको उसके अंदर इनको रियायत देनी चाहिए। जैसे कोविड से पहले लगभग यहाँ पे 3,000 से 5,000 कैब चलती थी। अभी जैसे कोविड के बाद अभी कंडीशन ये है कि 1,000 से 500 कैब चल रही हैं। आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ रिकवरी फाइनेंस वाले उठा ले गए, और जो अभी बच रही हैं वो सरवाइव कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए। बहुत से लोग हैं जो ऑलमोस्ट कोविड के बाद आधे ड्राइवर आए नहीं वापस जयपुर में, तो वो अपने खेती बाड़ी जो पुराना काम कोई मजदूरी कर रहा है, कोई गाड़ियों का मैकेनिक बन गया। टैक्सी वालों के लिए सब नियम लागू होते हैं, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से हम टैक्स देते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट को फिलहाल प्रेजेंट के टाइम में ये मान के चलो कि हर महीने मंथली कम से कम 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता हर ड्राइवर को मिलनी चाहिए। Blue pottery, the traditional craft of Jaipur, has seen a loss of nearly 70% of its business over the last 5 years. The dyeing art is among the many Indian handicraft which depended heavily on the tourist traffic. शुरू में इसके GST को 18% में डाला, इसको 18 से फिर निकाल के 12% के अंदर कर दिया, जो कि एक डाइंग आर्ट के ऊपर बहुत अधिक है। नया माल नहीं बन पा रहा है क्यों अभी आगे के कोई सिचुएशन का पता नहीं है। अभी ओमिक्रॉन वगैरह का ही आया है, तो पिछले 15 दिन के अंदर ही इसका काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है बिजनेस के ऊपर। गवर्नमेंट की तरफ से तो सबसे पहले तो होप ये करते हैं कि चलो इसको 12% निकाल के GST लगाना हो 5% के अंदर डाल दो, उससे काफ़ी कुछ फ़र्क मिलेगा। और इसके कुछ ट्रेनिंग वगैरह का एक यदि गवर्नमेंट समय समय पे करती रहे, इसका कुछ आगे बढ़ाती रहे, तो उसका काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। Well, the tourism industry is clearly looking for a COVID protocol from the government, which not only helps in the prevention of coronavirus, but also a one which does not put brakes on the business operations by maintaining a positive travel sentiment. With the tourism sector having witnessed the major brunt of the COVID-19 pandemic during the last 2 waves, we'll have to wait and see whether any kind of relief is provided by the government in the upcoming union budget.